चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बेटा हमने शुरू करना है अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये नया टॉपिक है इस चैप्टर का, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आएगा। बेटा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ना, ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। पार्टनर्स के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार किया जाता है। इसकी आपसे नेचर अगर पूछी जाए तो याद करें, हमने 11th में पढ़ा था रियल, नॉमिनल, पर्सनल। इसकी नेचर होती है बच्चे, ये पर्सनल अकाउंट होता है। पार्टनर्स के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी बच्चों 11th क्लास में, कैपिटल इंक्रीज किस साइड होती थी हमारी, क्रेडिट साइड में, और कैपिटल डिक्रीज कहाँ होती थी, डेबिट साइड में। तो ये आपको बात याद रखनी है। जब कभी भी हम कुछ भी एंट्री ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करेंगे, तो अगर कैपिटल मेरी डिक्रीज होएगी किसी भी चीज़ से तो वो आएगा डेबिट में, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में। ठीक है। देखिए मैं आपको एक कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ। आप इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं, कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं। ये मैंने इसमें कॉलम बनाया जी, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। बच्चों ये मैंने दो पार्टनर्स के हिसाब से बनाया, तो हमने जो कॉलम है ना ए और बी के दो बना लिए। सपोज इसमें हमारे पास तीन पार्टनर हैं, चार पार्टनर हैं, तो आप उतने कॉलम बना लेंगे। चार पार्टनर है तो ए बी सी डी, एक कॉलम पर्टिकुलर का आ जाएगा और चार चार हमारे ये आ जाएंगे। अभी हमने एक छोटी सी बात बच्चों डिस्कस की कि कैपिटल 11 में भी हमने पढ़ा था, इंक्रीज होगी हमारी तो क्रेडिट साइड में होती है, डिक्रीज होगी हमारी तो वो डेबिट साइड में होती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखते हैं बच्चे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दैट मीन्स जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो करंट ईयर का क्या हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस। अब जिस भी चीज से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, जैसा कि अभी हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चीज होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक आइटम होती है ना, पार्टनर को मिलती है, बिजनेस देता है, तो उससे वो पार्टनर्स को मिल रही है, कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी आएगा, कमीशन आएगा हमारे पास, प्रॉफिट हो गया, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। और डेबिट में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों जी, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स करने से कैपिटल रिड्यूस होती है, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या फिर लॉस हो गया तो। ये हमारा एक कैपिटल अकाउंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। इसमें एक और चीज़ें लिख देता हूँ, बाय कैश के नाम से आता है। अभी आपको समझाने के लिए एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, हाँ जी, ये एडिशनल कैपिटल आ जाएगा। यहाँ ड्राइंग्स आ गई। इसी तरह से एक चीज़ होती है बच्चों जी हमारे पास, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स अलग अलग बातें होती हैं, दोनों अभी समझाऊंगा मैं आपको। अब हम इसका टोटल कर देंगे बच्चों, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का टोटल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो मेरे पास बचेगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस सी डी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, बैलेंस सी डी। दैट मीन्स ये मेरे पास बच्चों जी क्या हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर मैं क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए इन सारी चीज़ों से कैपिटल रिड्यूस होती है और इन सभी आइटम से कैपिटल इंक्रीज होती है। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। ठीक है। फिर आगे समझते हैं इसको, इसमें भी हमारे को डिटेल पढ़नी है। बच्चों जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं ना, तो ये हमारे पास दो तरीके से बनता है। एक होता है हमारा फिक्स्ड वाला मेथड और एक होता है बच्चों जी हमारा फ्लक्चुएटिंग वाला मेथड। फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग वाला मेथड। फिक्स वाला मेथड से हम अपना क्वेश्चन तभी सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। क्वेश्चन स्पेसिफाई करने का क्या मतलब है, जब मुझे क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा जी आपको फिक्स वाला मेथड अडॉप्ट करना है, तो हम इसमें आएंगे। बट इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन में बोला जी सिर्फ आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, ये बात लिखी है, तो आप कौन सा मेथड से सॉल्व करेंगे उसको, फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड से। ठीक है। अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है
तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? फ्लक्चुएटिंग वाला। क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है तो कौन सा मेथड लगाएंगे? फिक्स्ड वाला। फिक्स्ड वाले मेथड में बच्चों दो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। पहला हमारा बनता है, इसमें फर्स्ट बनता है कैपिटल अकाउंट, बी हमारा सेकंड इसमें बनता है करंट अकाउंट। फिक्स्ड वाले मेथड में दो अकाउंट्स बनाने होते हैं बच्चे, कैपिटल और करंट। ऐसा ही बनेगा, वो भी मैं बना के आपको बताऊंगा। और फ्लक्चुएटिंग वाली मेथड में ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, एंड वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड दैट इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों जी। थर्ड, जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, लाइक जो अभी हमने ऊपर लिखा आईओसी, आईओडी, प्रॉफिट लॉस, फिक्स वाले मेथड में ये जो एडजस्टमेंट्स होती है ना, ये रिकॉर्ड की जाती हैं बच्चों हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो एडजस्टमेंट्स होती है वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और इस मेथड के अंदर जो हमारी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती, ये गलत लिख दिया बेटा मैंने। जो एडजस्टमेंट्स होती हैं यहाँ पे वो रिकॉर्ड की जाती हैं करंट अकाउंट में, और इस मेथड में जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं कैपिटल अकाउंट में। तो आपको बच्चे यहाँ तो कंफ्यूज ही नहीं होना। यहाँ तो जब आपका अकाउंट ही एक बन रहा है, यहाँ तो हमारा अकाउंट ही एक बन रहा है ना, तो जो भी कुछ है वो कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा। यहाँ दो अकाउंट बन रहे हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो वो हमें कहाँ पे रिकॉर्ड करनी है एडजस्टमेंट्स? करंट अकाउंट में। ठीक है। अब इधर वापस ही हमने इसकी मेन थोड़ी सी थ्योरी समझी, अभी करके मैं आपको दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर आओ बच्चे, इधर ये क्वेश्चन समझते हैं। ये जो हमने फॉर्मेट बनाया था ना, ये बच्चे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला बनाया है। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही करना है। अब इसे फ्लक्चुएटिंग क्यों बोलते हैं समझेंगे। देखो हमारी यहाँ पे कैपिटल बच्चे फ्लक्चुएट हो रही है, ओपनिंग कैपिटल कुछ और थी, क्लोजिंग कैपिटल कुछ और निकलेगी। ऐसा क्यों? आपने इसमें इतनी सारी आइटम्स प्लस माइनस की है ना, क्रेडिट में कुछ लिखा, डेबिट में कुछ लिखा, तो कैपिटल मेरी चेंज हो जाएगी। ओपनिंग कैपिटल कुछ और रहेगी, क्लोजिंग कैपिटल कुछ और रहेगी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल चेंज हो गई, तो दैट्स वाई इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। फिक्स वाले मेथड में मैं आपको करके दिखाऊंगा, हम इस अकाउंट को स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करने का मतलब इसके दो टुकड़े कर देते हैं। ये सारी चीजें फिक्स वाले मेथड में सिर्फ यहाँ पे मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आएगी, वही एज इट इज क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, और कुछ नहीं आएगा। दो उसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं चेंज होने की कैपिटल, वो हम सीखेंगे। ये फ्लक्चुएटिंग वाला है, इसमें सारी चीजें आपने एक ही अकाउंट में लिखी हैं। फिक्स वाले मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं बच्चों, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग आता है। दो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो अभी हम उसकी बात करेंगे, बाकी सारी आइटम्स हमारी कहाँ चली जाती हैं? उसमें करंट अकाउंट में। ठीक है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, ये हमने क्वेश्चन लिखा, कैपिटल गिवन है 5 लाख और 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, सैलरी 10,000 20,000, ड्राइंग 7 10,000 एंड 8,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000 एंड 2,000, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर है हमें 1,50,000, या फिर प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने इतना प्रॉफिट इस साल अर्न किया। मुझे बोला गया जी शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो बातें बोली हैं बच्चे मुझे। प्रिपेयर करना है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों समझेंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बोला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो अब क्या प्रिपेयर करेंगे? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सभी स्टूडेंट्स बेटा जिनको आता है साथ साथ बेशक कर लेंगे, जिनको नहीं आता वो ध्यान से इधर देखेंगे समझेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की नेचर बताओ बच्चे फटाफट से। कोई भी एनीवन नेचर बताओ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्या नेचर होती है? क्या बताई थी मैंने? नॉमिनल, वेरी गुड, नॉमिनल होती है। ये अकाउंट किसके व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। तो मैं एक बार पिछला रीकैप भी कर रहा हूँ, आपको रिवाइज होता रहेगा। एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा और इनकम क्रेडिट में आएंगी। ठीक है। चलिए जी,
आप पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेंगे बच्चों। कैपिटल इस अकाउंट में नहीं आती, ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले हम डेबिट में लिखेंगे जी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। 5 लाख है, 5 लाख का 10% 50,000, 2 लाख का 10% 20,000। तो ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सैलरी देनी है जी ए एंड बी को 10,000 20,000। सैलरी कितनी हो गई 30,000। ड्राइंग्स इस अकाउंट में नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, क्रेडिट में आएगी। फिर पहले हम लिख लेते हैं जी बाय प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है, क्रेडिट साइड में आएगी। ये है 1,000 एंड 2,000। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बच्चे पूछ लेना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसका टोटल करते हैं, और तो इस अकाउंट में कुछ आएगा नहीं। तो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल है 153। तो 153 में से हम ये माइनस कर देते हैं 1 लाख रुपीज। तो ये मेरा बच्चों जी प्रॉफिट आ गया 53,000 रुपीज। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखें, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए क्या चाहिए होती है हमें, रेशो। क्या मेरे पास क्वेश्चन में कोई रेशो गिवन है? तो रेशो क्या हो जाएगी, इक्वल 26,500 26,500। देखो बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो इतने में पूछो, फिर मैं कैपिटल अकाउंट बना के बता रहा हूँ। चलिए, अब मैं आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाता हूँ। ये हमने पहले भी पढ़ा था, आपका रिवाइज हो गया। अब मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना है। बच्चों ये बताओ, इस देखिए हमारे दो पार्टनर थे, तो मैंने अमाउंट के यहाँ पे दो कॉलम बना लिए। ये हो गया मेरा कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ए बी, ए बी, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट बनाने के मैं आपको दो तरीके सिखा रहा हूँ बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, अगर हम लॉजिकली समझें तो मैंने आपको समझाया, जिस भी चीज़ से कैपिटल इंक्रीज होगी, जो चीज़ पार्टनर को मिल रही है वो क्रेडिट साइड में, जिससे कैपिटल रिड्यूस हो रही है वो डेबिट साइड में। ठीक है जी। दूसरा तरीका आप लोगों के लिए आसान सी, एक सिंपल सी बात, जो भी चीज़ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में है आप क्रेडिट में ट्रांसफर कर दीजिए, जो क्रेडिट में है वो डेबिट में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, आसान तरीका। देखिए, आईयूसी पार्टनर को मिल रहा है, कैपिटल इंक्रीज होगी। सैलरी पार्टनर को मिल रही है, कैपिटल इंक्रीज होगी। प्रॉफिट पार्टनर को मिल रहा है, कैपिटल इंक्रीज होगी। आईओडी से कैपिटल रिड्यूस होती है तो डेबिट में आएगी। ठीक है, जस्ट मुझे क्रॉस पोस्टिंग करनी है और इसका कुछ नहीं करना, बहुत इजीली मेरा काम हो जाएगा। सबसे पहले बट मुझे लिखना नहीं भूलना, कैपिटल में बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। देखो मुझे क्वेश्चन में गिवन है ना, ये रहा, कैपिटल कितनी थी 5 लाख और 2 लाख रुपीज। ये क्वेश्चन में गिवन था 5 लाख एंड 2 लाख। फिर आप लिखेंगे जी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 एंड 20,000, बाय सैलरी 10,000 एंड 20,000, प्रॉफिट। ठीक है, डेबिट में हमें बच्चों ड्राइंग्स लिखनी नहीं भूलनी। दो ऐसी चीजें हैं जो आपके पास यहाँ नहीं थी और यहाँ होंगी। कैसे, क्या, आईओडी यहाँ आ जाएगा, आईयूसी यहाँ आ जाएगा, बट ड्राइंग्स क्या इसमें नहीं होती। तो ड्राइंग्स मुझे डेबिट में लिखनी है। यहाँ कैपिटल नहीं होती तो कैपिटल मुझे इधर क्रेडिट में लिखनी है। मतलब दो ऐसी चीजें जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में तो नहीं है बट कैपिटल में लिखनी है, तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस और ड्राइंग्स, बाकी सब आपने क्रॉस पोस्ट करना है। ड्राइंग्स मुझे क्वेश्चन में गिवन थी 7,000 और 8,000। फिर यहाँ हम डेबिट में लिख देंगे जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000 एंड 2,000। ठीक है जी। तो फिर बच्चे मैं क्या निकाल लूंगा, बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी कैसे आएगा, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, जल्दी से करते हैं। चयंक और आयुष भाई, बात समझ में आ रही है आपको? ये दो स्टूडेंट्स न्यू हैं, चयंक
एंड आयुष, ठीक है। ये कौन था, आयुष था, चयंक था? आयुष। चयंक आपको आ रही है? ठीक है, ओके। अलामीन, थोड़ी थोड़ी सी बात आ रही है भाई समझ, आपकी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, ओके। इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 256,500। बेटा देखो ये हमारा कैपिटल बन गया, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछें। ये हमारा कैपिटल फिक्स वाले मेथड से बना, फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड से बना, जल्दी से बताएंगे। फ्लक्चुएटिंग से बना। इसमें हुआ क्या देखो बेटा, फ्लक्चुएटिंग क्यों बोला, ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट कुछ और थी, क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट कुछ और थी। ठीक है। अब हम यही सेम क्वेश्चन करते हैं फिक्स वाले मेथड से। तो हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आईओसी यही रहेगा, सैलरी यही रहेगा, प्रॉफिट यही रहेगा, बट यहाँ कैपिटल की जगह करंट वर्ड यूज करना होता है हमें। वो आपको मैं भी बाद में बताऊंगा, एकदम नहीं समझ में आएगा। ठीक है। तो हम इसका एक और फॉर्मेट बनाते हैं, देखिए। देखो बच्चों जी, अब हम इसको फिक्स वाले मेथड से कर रहे हैं। तो एज डिस्कस्ड अर्लियर, फिक्स वाले मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं बच्चे। इसका नाम हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसका नाम हो गया मेरे पास पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। देखिए, जैसा कि हमने बोला था फिक्स वाले मेथड में हमारी कैपिटल चेंज नहीं होती। इसमें इसमें हमारी जो कैपिटल है ये यही रहेगी, जो ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में देखो कैपिटल बच्चों गिवन थी ना, 5 लाख और 2 लाख। इसी ओपनिंग को जस्ट हम क्या लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस। इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। ये हमारा हो जाएगा। करंट अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो बाकी सारी चीजें हम इधर लिख देते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 20,000, बाय सैलरी 10,000 20,000, बाय और क्या था हमारे पास, प्रॉफिट 26,500 26,500। ड्राइंग्स यहाँ पे आएगा 7,000 8,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है बच्चे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमने फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड में अकाउंट बनाया था, ये बिल्कुल वही अकाउंट हो गया हमारा। ठीक है। सिर्फ फर्क क्या हुआ बच्चे, हमने उसको स्प्लिट कर दिया। अब हम इसका भी टोटल कर देते हैं। ये 86,500 में से हम 8,000 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 78,500, और 66,500, तो 56,500। बच्चे अब मेरे पास आप ध्यान से देखेंगे तो दो अलग अलग अकाउंट हैं। ये कैपिटल के बैलेंसेस हो गए, ये करंट के बैलेंसेस हो गए। जो हमने अभी फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड में ये अकाउंट बनाया था, बिल्कुल सेम वैसे ही बनाए। जो चीज़ क्रेडिट में थी वो क्रेडिट में ही रही है, जो डेबिट में थी वो डेबिट में रही है, बस हमने इस अकाउंट को स्प्लिट कर दिया। ओपनिंग लिखा वहां पे और बाकी सारी चीजें कहाँ लिख दी हमने, करंट अकाउंट में। आई होप बेटा सभी को बात समझ में आई होगी। ये हमने फिक्स्ड वाले मेथड में बनाया। फिक्स्ड वाला मेथड हम कब अडॉप्ट करते हैं, जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा, अदरवाइज हम नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग वाला ही बनाएंगे। करंट, यहाँ मुझे क्वेश्चन में करंट के बैलेंसेस दे देता है तो भी हम ये फिक्स वाला मेथड ही हमारा बनेगा। ठीक है बच्चों, सभी को बात समझ में आई। अब मैं आपको दो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ जो कैपिटल फिक्स्ड होने के बावजूद भी कैपिटल अकाउंट में जाती हैं।
दो ऐसी चीजें जिससे कैपिटल हमारी चेंज हो सकती है। एक होती है बेटा, आप सभी को याद रखना है, एडिशनल कैपिटल, और एक होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। मतलब ये दो ऐसी आइटम्स हैं कि ये अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो भी ये मेरे कैपिटल अकाउंट में ही जाएंगी। मतलब अगर एडिशनल कैपिटल है तो वो इधर आ जाएगा बच्चों मेरे पास बाय कैश, एडिशनल कैपिटल, बिकॉज कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल यहाँ आ जाएगा, विड्रॉल। ठीक है, तो दैट मीन्स इवन इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे। इवन इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल में चेंज ओनली इन दीज टू सिनेरियोज। अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो कैपिटल चेंज हो सकती है, अदरवाइज मेरी ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा क्या रहेगी, सेम। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा होगा, सर ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल बोल रहे हो और आपने ड्राइंग्स तो यहाँ लिखी है। ठीक है बच्चे, ड्राइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल में फर्क होता है। ड्राइंग्स करंट अकाउंट में आती है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कैपिटल अकाउंट में आती है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब है मैंने बिजनेस से परमानेंटली पैसा विड्रॉ कर लिया। ड्राइंग्स का मतलब है जो रूटीन नेचर में बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए मैं पैसा विड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो अगर ड्राइंग्स गिवन है तो वो करंट में आएगी, बट विड्रॉल ऑफ कैपिटल गिवन है तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगी। ठीक है, अब चलिए इससे